हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है नो डिडक्शन एंड लोअर रेट डिडक्शन। सर, नो डिडक्शन और लोअर रेट डिडक्शन होता क्या है? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, इसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म 15G 15H। ठीक है ना? यहाँ पे देखा, इफ द टोटल इनकम ऑफ द पे डिडक्ट इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट। सपोज करो, आप सभी को पता है, ऑलरेडी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रखे हो। आपको पता है 2.5 लाख तक अगर कोई बंदा इनकम कमाता है एक साल में तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से ऊपर अगर आप कमाओगे तब तो आप टैक्स देने के लायक हो। मीन्स यू आर एबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। एंड अगर हम बात करें एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, एंड देन ही और हर कैन अवॉइड द रिडक्शन ऑफ टीडीएस फ्रॉम हिज और हर पेमेंट रिसीवेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा क्या है, बैंक में पैसा जमा है और तुम्हारा बैंक में सपोज करो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे खाते में पैसा जमा कर दिया अच्छा खासा, और उस पर जो ब्याज बनता है साल भर में, वो ब्याज करीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। हर साल तुमको ब्याज मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा तुम्हारी कोई इनकम नहीं है। बैंक का तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बैंक जैसे ही तुमको इंटरेस्ट देगी 50-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, 40 हज़ार ज़्यादा, वो तुरंत 10% टीडीएस काटेगी। उसको तो यही पता है। लेकिन आप जाके आपको उसको बताना पड़ेगा बैंक को कि सर जी, मेरी ओवरऑल इनकम 1.5 लाख रुपए ही है, यही ब्याज बस आती है, और इसके अलावा मुझे कोई इनकम नहीं है, और मैं चूंकि 2.5 लाख से नीचे कमाता हूँ साल भर में, तो कृपया मेरा टीडीएस ना काटें। तो आपके कहने से वो टीडीएस ना काटे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, बैंक में जाके आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 15G। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 15H। ये आप भर के जमा कर दोगे बैंक को, तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉर्म 15G टू द पेयर किसको देना होगा, फॉर्म 15G पेयर को देना होगा, डिडक्टर को। तो आपका इंटरेस्ट कौन दे रहा है, बैंक। टीडीएस कौन काट रहा है, बैंक। आपको उसे जाके 15G जमा करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पे इज अ सीनियर सिटीजन, आपको पता है 15H देना पड़ेगा, किसकी जगह पे, 15G की जगह पे। ऑन द बेसिस ऑफ 15G 15H द पेयर विल मेक द पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। वो आपको पूरा पेमेंट कर देगा, टीडीएस वीडीएस नहीं काटेगा। In turn, the payer should deposit the copy of 15G 15H to the respective TDS circle। अब आपको पता है जो पेयर है यानी बैंक है, उसने 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, टीडीएस नहीं काटा, तो कल को टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा ना बैंक से, यार तुमने जब इतना पेमेंट किया काहे टीडीएस नहीं काटा। तो क्या करेगा पेयर, उस केस में वो जो 15G उसको मिला रहेगा 15G वो जमा करेगा अपने टीडीएस सर्कल में कि सर जी मैंने 1.5 लाख के पेमेंट में इसीलिए टीडीएस नहीं काटा क्योंकि वहाँ पे 15G 15H मुझे मिला हुआ था। डिक्लेरेशन थी कि बंदे की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। बाकी आप जाके चेक चेक कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बात समझे कि नहीं समझे? दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली। अब इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म 15G 15H हर एक केस में लग जाएगा, हर एक सेक्शन पे लग जाएगा, नहीं, हर एक सेक्शन में आप टीडीएस कटने से नहीं रोक सकते हो। बात समझे? तो हर एक सेक्शन पे आप टीडीएस कटने से नहीं रोक सकते, ध्यान रहे। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193 सेक्शन, डिविडेंड 194 सेक्शन, है ना, इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A सेक्शन, एंड नेशनल सेविंग स्कीम 194EE सेक्शन, प्रीमेच्योर ऑफ ईपीएफ विड्रॉल, रेंटल इनकम एंड इंश्योरेंस कमीशन। इन सब केसेस में आप 15G लगा सकते हो, इसके अलावा कहीं और 15G नहीं लगेगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दे रखा है एक छोटा सा क्वेश्चन। ऑन 1 अक्टूबर 2022 को कंपनी पेड कमीशन टू मिस्टर रंजीत, जिनका ये पैन नंबर है, और 18,000 रुपीज़ उनको कमीशन दे रहा है। आप सभी को पता है कमीशन 15,000 रुपये से ऊपर अगर पे करेंगे तो टीडीएस कटना चाहिए। किस रेट से, 5% के रेट से। ठीक है ना? मिस्टर रंजीत हैज़ अ सर्टिफिकेट, मिस्टर रंजीत के पास एक सर्टिफिकेट है, उसने सबमिट किया, नॉन डिडक्शन, जीरो रेटेड, मतलब उसका जीरो रेट टीडीएस कटना चाहिए ऑफ द इनकम ऑन द कमीशन और ब्रोकरेज, है ना? और ध्यान रहे, यहाँ पे कमीशन का ये बिल दे रखा है, समझ गए? तो मिस्टर रंजीत नहीं, उल्टा हम ही को बनाना पड़ गया बिल। ठीक है? अब क्या है, रंजीत जी का, अच्छा नहीं, रंजीत ने ही बिल बना के दिया हमें। ठीक है? और यहाँ पे कमीशन का कितने का बनाया, 18,000 रुपये। 18,000 का उसने कमीशन बना के दिया हमें। इतना कमीशन हमें रंजीत जी को भेज देना है, और जाहिर सी बात है रंजीत क्या इंडिविजुअल है। और आप लोग को याद होगा कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसमें बताए टीडीएस पहले नहीं काटना है, लेकिन फिर भी अगर लेजर बनाते हैं नॉर्मली टीडीएस के केस में क्या क्या लेजर बनाते हैं, यही 3 लेजर बनाते हैं, कमीशन एक्सपेंसेस, है ना, बिल्कुल सही, एक्सपेंसेस, पार्टी और टीडीएस। तो पार्टी हो गया रंजीत,
टीडीएस ऑन कमीशन यहाँ पे दिया भी है, कमीशन एक्सपेंसेस इफ अवेलेबल नो नीड टू क्रिएट, आपने ऑलरेडी बना रखा है ना कमीशन ऑन ब्रोकरेज का, तो बनाने की जरूरत दोबारा नहीं है। टीडीएस ऑन कमीशन ही बना रखे हो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टी का नाम बनाना पड़ेगा मिस्टर रंजीत को। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो मैंने पिछली प्रीवियस कंपनी ओपन कर रखा है। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे, लेज़र पहले बनाते हैं। लेज़र किसका बनेगा, मिस्टर रंजीत का बस बनना है, मिस्टर रंजीत। ये सन्डे डेटर है हमारा कि क्रेडिटर है, बताइए। ये क्रेडिटर है ना, इसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस टीडीएस डिडक्टेड, यस टीडीएस तो कटेगा। क्या है ये, इंडिविजुअल है, कौन है, रेजिडेंट है। कौन सा केस चल रहा है, अरे हाँ कमीशन ऑन ब्रोकरेज का, ऑलरेडी तो बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनका एड्रेस देखिए दे रखा है, एड्रेस यहाँ से देख लीजिएगा, NH24, क्या बात है, NH24 नौतनवा, नौतनवा रोड, गांधी चौक, महाराजगंज, है ना। पिन कोड क्या है, 273164। तुम्हारे घर का है क्या जी एड्रेस, पिन कोड, चलिए ठीक सही है, हो गया, नोटेड है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पैन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, पैन नंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो पैन नंबर यही से हमने देख के क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अच्छा, अब देखो पार्टी में हमने सब कुछ तो बना रहे हैं, लेकिन हमको पता है इसका लोअर रेट डिडक्शन बताना है ना, इसका टीडीएस कटना ही नहीं है। तो नॉर्मली जब यहाँ पे पकड़ाओगे तो टीडीएस तो काटेगा, लेकिन ध्यान रहे यहीं पे यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज होती है। क्या होती है, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। यहाँ पे ध्यान रहे, अगर ये कभी आता नहीं है तो F12 दबाना, और यहाँ पे देखिए टीडीएस वाले सेक्शन में पहुँच जाना। कौन से सेक्शन में, जीएसटी के नीचे होगा टीडीएस, ये देखो यहाँ पे होता है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर। F12 में यस रहना चाहिए, यस रहेगा तभी यहाँ पे आता है, सही है। अब इसको यस करिए, इस बार इसको यूज़ करना है एडवांस वाले को। पूछता है क्या, इग्नोर सरचार्ज एग्जाम्पशन लिमिट, सरचार्ज से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट इग्नोर करें, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब क्या है यहाँ पे, सेट अल्टर जीरो या लोअर रेट डिडक्ट, जी हाँ इसी को हमें यस करना है। यस करते ही यहाँ पूछेगा किस पेमेंट के केस में, कमीशन और ब्रोकरेज के केस में, इसी केस में ना नहीं टीडीएस काटना है। कौन सा सेक्शन, लोअर के लिए 197 होता है सेक्शन, 194 197 ए सेक्शन किसके लिए होता है, जीरो रेट, जहाँ पे 15G 15H लगता है, जी हाँ। अब सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने दिया होगा सर्टिफिकेट नंबर, RANJ, चलो 2022 23 दे दिया। अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल है ना, से लेकर के 31 मार्च तक ये वैलिड है, ठीक है ना। ऑलरेडी 0% देखो पकड़ लिया, तो सोचो मैं 18,000 दूंगा तभी टीडीएस नहीं काटे, बिकॉज मैंने ये कन्फिग्रेशन ऑन कर दिया है। ये कन्फिग्रेशन आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। पैन नंबर डाल दिया आपने, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड करते हैं, कंट्रोल ए, क्लियर। अब इसको करने के बाद सीधे हम एंट्री कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो लेज़र बाकी के लेज़र हमारे पास बने हुए हैं। टीडीएस ऑन कमीशन देखो बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, कमीशन एंड कमीशन का भी लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। अब यहाँ पे जरा ध्यान रखिए, पार्टी का बन चुका। अब सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, जनरल में एंट्री करता हूँ, ठीक है ना। कमीशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 18,000, अच्छा हाँ डेट सही करना था, कौन सा डेट है, 1 अक्टूबर, कितना बिल है, 18,000। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, पार्टी, पार्टी कौन है, रंजीत। टीडीएस कटा, नहीं कटा, क्यों नहीं कटा, ठीक है हमने 197, हाँ 197 ए सेक्शन दिखा दिया है, वही कॉन्फ़िगर नहीं किया होता तो टीडीएस कटने लगता, जो कि गलत होता।
तो कई बार ऐसा भी होता है टीडीएस कटना चाहिए बट नहीं कटेगा, बिकॉज सामने वाले ने क्या हमें दे रखा है 15G या 15H। तो उसको एक्सेप्ट करिए उसके फॉर्म को, उसका सर्टिफिकेट नंबर नंबर नोट करके रखिए। और ये आपको कल को किसको दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स वाले, क्योंकि इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तुमसे यार तुम बताओ इतने ज़्यादा पेमेंट, तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और तुमको टीडीएस काटना था, काहे नहीं काटे, तो तुम बताओगे सर ये देखिए फॉर्म मेरे को मिल रहा हुआ था, मैं कहाँ से टीडीएस काटता, और ये फॉर्म भी कहाँ से मिलता है 15G 15H। हाँ ठीक। अब देखिए आगे कहाँ पे थे हम लोग, ये कौन सा रेफरेंस होगा, न्यू रेफरेंस। बिल नंबर दिया है, जी हाँ दिया है, बिल नंबर देख लीजिए क्या है, MR/120/22/23, कोई क्रेडिट डेज कुछ नहीं है, सही है। बीइंग एक्सपेंस ड्यू, बस हो गया एक्सपेंस ड्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को मेन चीज़ क्या होता है, हम लोग को रिपोर्ट देखना होता है, चलिए रिपोर्ट देखते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 26Q रिपोर्ट हमें देखना है टीडीएस में। यहाँ देखिए जीरो रेटेड में आ गया, बाकी सारा बिकॉज हम अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर देख रहे हैं ना सर। पिछले वाले अगर पिछले वाले भी देखना चाहते तो ये तो देख सकते हो, इस तरीके से कंप्लीट दिख जाएगा, एक अप्रैल से लेकर अभी तक। लेकिन आपको पता है रिटर्न हम लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्या करते हैं क्वार्टरली। तो अगर हम अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 क्वार्टर है ना, ये कौन सा क्वार्टर है, फर्स्ट है सेकेंड है कि थर्ड है, ये थर्ड क्वार्टर है। कौन सा क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, ये थर्ड क्वार्टर है, इसको थर्ड क्वार्टर बोलोगे, समझ गए। तो ये देखो जिस लाइन में आ रहा है जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस, सही है, इंटर करके डिटेल देख सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया सभी लोग को। अब है क्या, डिडक्शन एट लोअर रेट। लोअर रेट मतलब नॉर्मल रेट से टीडीएस नहीं कटेगा। सपोज करो कमीशन पे 5% टीडीएस कटना है, बट सामने वाले के पास कोई सर्टिफिकेट है जिसके आधार पे सर्टिफिकेट बेसिस पे सामने वाले का टीडीएस कटना चाहिए 5 नहीं बल्कि कितना 2%। सर कौन सा सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप, फॉर्म 13, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्म 13। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रेसिपिएंट कैन अप्लाई इन फॉर्म 13 टू द असेसिंग ऑफिसर टू गेट द सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट लोअर रेट। नहीं समझे, ऐसे समझो, मान लो आप स्वतंत्रता सेनानी हो, या फिर सपोज करो कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल हो, स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल हो, या कोई पर्सन हो स्पेशल कैटेगरी में जिसमें कि तुम्हारा नॉर्मल रेट से टीडीएस नहीं कटेगा, नॉर्मल से कम रेट से टीडीएस कटेगा, नॉर्मल रेट से भी कम रेट से टीडीएस कटेगा। तो नॉर्मल रेट से कम टीडीएस काटने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिस, अपने इनकम टैक्स ऑफिस में, और वहाँ पे जाकर के फॉर्म 13 इशू कराना होगा। फॉर्म 13 इशू जब तुम्हें हो जाएगा, वो फॉर्म 13 मेरे को ला के जमा करोगे, जब मेरे को मिलेगा तो मैं तुम्हारा टीडीएस नॉर्मल रेट से ना काट के कम रेट से टीडीएस काटूंगा, जो रेट उस फॉर्म 13 में मेंशन होगा, ठीक। जी हाँ, नहीं नहीं कोई भी, सबके लिए नहीं है एक्सेप्टेबल है, सबके लिए फॉर्म 13 नहीं लगता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल इंडस्ट्री है जो इस समय काफ़ी प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ठीक है आपका नॉर्मल रेट नहीं बिलो रेट से कटेगा। फिर एक मैंने जैसे छोटा सा एग्जांपल दिया तुमको, तुम स्वतंत्रता सेनानी या समथिंग, गवर्नमेंट कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, है ना, उन आपके लिए कुछ आपके लिए कुछ फैसिलिटी है कि नॉर्मल रेट से नहीं लोअर रेट से आपका टीडीएस कटना है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक। तो अब आपको जाना होगा इनकम टैक्स ऑफिस में और वो फॉर्म 13 लेना पड़ेगा। और फॉर्म 13 लेके किसको जमा करोगे, डिडक्टर को, ताकि डिडक्टर नॉर्मल रेट से टीडीएस ना काटे बल्कि लोअर रेट से टीडीएस काटे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सर्ट लिखा भी है, सच सर्टिफिकेट शैल बी इशूड डायरेक्टली टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम। अब देखिए यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2022 है ना, कंपनी पेड 42,000 टू यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। हम यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड को दे रहे हैं फॉर एडवर्टीजमेंट। आपको पता है एडवर्टीजमेंट के केस में कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 2%। कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कंपनी के केस में नॉर्मल इंडिविजुअल होता तो 1%, और कंपनी होती तो ये कंपनी तो है यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड,
तो इनका तो 2% टीडीएस कटना चाहिए। यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हैज़ अ सर्टिफिकेट टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट लोअर रेट 1% ऑन द एडवर्टीजमेंट। जैसे होता है ना, नई नई कंपनी होगी, गवर्नमेंट ने इनको दिया होगा, अभी जो नई कंपनियाँ इस फील्ड में आ रही हैं उनका रेट टीडीएस का नॉर्मल रेट से कम रहेगा, ठीक है ना, जो भी। हियर वी नीड टू पास ड्यू एंट्री इन स्पेसिफाइड रेट। अब देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी हमने बना रखा है एक्सपेंस का, यकीन ना हो तो जाके देख लो, आप पहले देख लिया करो, मेरा बना हुआ है ना वो लेज़र, तो एडवर्टीजमेंट देखो बना हुआ था। हाँ, नई कंपनी में करोगे तो पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने चलिए पुरानी कंपनी खोल रखा हूँ तो इसलिए उसमें ऑलरेडी बना हुआ है। टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट भी देखो बना होगा, ये देखो बना हुआ है, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट भी बना हुआ है। अब आपको बनाना क्या पड़ेगा, पार्टी। पार्टी का नाम क्या है, यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। क्रिएट लेजर, सन्ड्री क्रिएटर, इस टीडीएस, यस। क्या है ये, कंपनी है, रेजिडेंट है, यस। कौन सा केस है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ना, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इसको यस करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इन सब में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना होगा, कौन सा केस है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा है, पहला वाला दूसरा वाला, 197। अब सर्टिफिकेट नंबर देखो, सर्टिफिकेट नंबर इन्होंने मेंशन किया होगा, सर्टिफिकेट जो मिला है UALA/ जो भी नंबर होगा आपको सर्टिफिकेट नंबर वो आपको लिखना होता है। यहाँ तो इन्होंने कुछ भी डमी दे दिया है, पूरे साल भर के लिए वैल्यू कितना। अब देखो यहाँ पे कर्सर जा रहा है, पिछले वाले में कर्सर नहीं जा रहा था, इस बार कर्सर आया 1%, वहाँ 0 था, इसलिए बस एक्सेप्ट। एड्रेस डाल दो यूनिक जी का, कुछ एड्रेस है, नहीं दिया है तो आगे बढ़ते हैं। इनवाइस दिया है, नहीं इनवाइस, अच्छा है। तो एडवर्टाइजिंग का देखो ये बिल है इनका, है ना, यूनिक का, UAL, अरे नहीं एड्रेस दिया है 433 बेतियाता रोड, गोरखपुर। ठीक है, ये सब हम लोग भर लेंगे। पैन नंबर दिया है, देखो पैन नंबर बंदे का है कि नहीं अवेलेबल, जी हाँ दिया, ASDCR है 4321, हो गया। अब तो कुछ है नहीं, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, अनरजिस्टर्ड, हो गया। पार्टी बन गई, पार्टी बनाते ही जो भी आपको सेटिंग करनी हो पार्टी में ही करनी है, चीज ध्यान रहे। दिया हुआ है क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, सर जी अभी स्मॉल कंपनी है, 1% कंपनी है या जो भी है, और जाहिर सी बात है 40 लाख से अगर कम का टर्नओवर है तो कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। अब चलिए देखते हैं आगे, चलिए वो तो बात की बात होगी, आप लोग फिलहाल प्रोसेस देख लीजिए। प्रोसेस में क्या खर्चे को डेबिट करेंगे, खर्चा कौन सा है बताइए जल्दी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना करना है, अमाउंट दिया था 42,000, सही है। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, यूनिक, हो गया, टीडीएस कट गया ना, कितना रेट, 1%, 4200 रुपये टीडीएस कटा है, 1%, हाँ 420 रुपये, सॉरी 420 रुपये टीडीएस कट गया। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर डाल दीजिएगा, बिल नंबर दिया होगा UAL, टीडीएस कट गया, being expense due and at lower rate, ऐसे मतलब आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो गया। 1 अक्टूबर को ये भी एंट्री हो गई, समझ में आया। बाकी टीडीएस पेमेंट करना तो आपको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत
नहीं, तो टीडीएस पेमेंट अभी करिएगा मत, टीडीएस पेमेंट अभी करिएगा मत इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग एक ऐसा भी सीखेंगे अभी, और एक दो केस अभी और करना है, और सबका पेमेंट एक साथ करेंगे, तो देखेंगे मल्टीपल टीडीएस का पेमेंट कैसे होता है एक साथ, वो भी हो जाएगा प्रैक्टिस। सवाल उठता है सर ये तो हो गया सर आज का टॉपिक, तो मान लीजिए सर कंप्लीट, अब सर अगला टॉपिक क्या है? जो अगला टॉपिक है वो है ऐसा केस कि जब हमें, हम रेंट मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम रेंट दे रहे हैं, हम लिमिट के नीचे हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें टीडीएस काटना है इस बार। अभी तक क्या था, लिमिट क्रॉस कर रहे टीडीएस नहीं काटना है, लिमिट क्रॉस कर रहे थे ना फिर भी टीडीएस नहीं काटना है। अब इस बार ये होगा कि हम महीना महीना धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं और हर महीना हमें टीडीएस काटना है, जैसे रेंट के केस में। हाँ, हम साल भर में तो 3 लाख रुपए हम रेंट देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं साल के अंत में नहीं टीडीएस काटेंगे, हम हर महीना धीरे धीरे टीडीएस हर महीना काटते रहेंगे। तो बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे तब भी टीडीएस कैसे काटते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। प्लस एक और हम लोग टॉपिक करना है, वो है क्या, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग का टीडीएस ऑन टैली ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।